गोपेश लंगोरा। बेसिकली मैं डायबिटिक एजुकेटर हूँ और हेल्थ केयर सेक्टर में लास्ट 41 ईयर्स से हूँ। मैंने जब किंगन वाटर के बारे में सोचा लेना, बल्कि जब संतोष जी ने बताया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पानी से कहीं कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि हम लोग तो 30% को ज्यादा तवज्जो देते हैं, 70% को हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। ये बात है 2017 की। कुछ दिनों बाद कुछ ज्यादा हेल्थ इश्यूज हुए। 2018 में मुझे एक माइल्ड अटैक हुआ। एंजियोग्राफी में पता चला कि 99% ब्लॉकेज। इमीडिएटली एक स्टंट लगा। उसके बाद थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि क्या क्या किया जा सकता है हेल्थ के लिए, क्योंकि जब तक अपने ऊपर पड़ती नहीं तब तक हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। जबकि अभी संतोष जी ने बताया कि पढ़ने से पहले कुछ कर लो, तो पढ़ोगे क्यों? वो हमने भी नहीं सोचा। जब एक स्टंट पड़ गया तो जितने मिलने वाले आते थे सब कहते थे थोड़ा अपने बारे में ध्यान करो। हर कुछ न कुछ बता के जाता था। तब थोड़ा कैंगन के बारे में सोचा। आई एम डायबिटिक इंडिविजुअल ऑल्सो। तो जब कैंगन लिया और यूज करना शुरू किया इस पानी को, तो भी गलतियां करी जो जितने लोग यूज कर रहे हैं वो भी ये गलती करते होंगे। पानी मशीन से निकाला, एक कूल केक में रख दिया और दिन भर उसको यूज किया। वो भी गलत है। मैं सही कह रहा हूं ना? जितने सीनियर्स हैं, हमें फ्रेश निकाल के पीना चाहिए, जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर होता है जो। तो हमने शुरुआत में वही किया, रखे हुए पानी को यूज करता रहा। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंटली जो मैं अपना पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराता हूं, उसमें देखा जब टेस्टिंग आई HDL, VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो मुझे लगा कि आज लगता है रिपोर्ट वाला रात में ज्यादा ले ली थी उसने, गलत रिपोर्ट दे दी है। क्योंकि इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल से भी नीचे। मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल बिफोर आई हैड अटैक, इट हैज नेवर बीन लेस देन 220, जबकि वो उसकी अपर लिमिट 200 होती है। 200 से नीचे होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। HDL विच इज सपोज टू बी अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो 45 to 50 के लगभग होना चाहिए, मेरा 25 था। ट्राइग्लिसराइड्स 99% इंडियंस का, जिनका पॉट बेली है, उनका बढ़ा हुआ रहता है, वो भी अपर लिमिट में था मेरा। तो जब पानी यूज करने के करीब 6 महीने 8 महीने बाद एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली जो हमारा रूटीन चेकअप होता है उसमें जब हमने इसको किया, तो माई टोटल कोलेस्ट्रॉल वॉज 101 एंड HDL वॉज 49। तो ये एक अमेजिंग रिजल्ट्स मिले इस पानी को यूज करते हुए कि अभी पोजीशन ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, HDL लेवल इस तरह का है कि अब फ्यूचर में कहीं ब्लॉकेज होने का चांसेस नहीं है। बिकॉज LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर स्टिकी इन नेचर। अगर ये ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ये डिपॉजिट्स होंगे ही होंगे। HDL अगर कम है तो ये कैरिंग इन नेचर होता है, तो ये उसको कैरी नहीं कर पाएगा, आपके अंदर डिपॉजिट्स होंगे। अभी हमारे पास क्या है? LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड लेवल से भी नीचे है, कहीं डिपॉजिट्स नहीं होंगे। HDL का जो लेवल है ऊपर आ चुका है, ये अब डिपॉजिट्स होने भी नहीं देगा। ये संभव हो सका सिर्फ कैंगन वाटर पीने के बाद, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। फिर दूसरी एक बात हुई कि सिंस आई कन्वर्ट कि आई एम डायबिटिक ऑल्सो, तो जब ये रिजल्ट देख लिया तो एज यूजुअल, एज ह्यूमन नेचर, थोड़ा सा
छूट मिल जाती है यार, अब तो बहुत सही हो गया, अब जो चाहो खाओ, मस्ती लो बिल्कुल। तो जो डायबिटिक जो परहेज होना चाहिए था वो सब भूल गए, और जाड़े में खूब लड्डू खाए, गुड़ वाले खूब खाए, जबरदस्त खाए। और फिर जब नेक्स्ट रूटीन टेस्ट आया तो अंदर से चिंता होने लगी कि अब बच्चे सब कायदे से क्लास लेंगे जब HbA1c बढ़ा हुआ निकलेगा। माई HbA1c अर्लियर आई यूज टू मेंटेन माई HbA1c फोर्सली बिकॉज आई एम ए डायबिटिक एजुकेटर, दूसरों को बताता रहता हूं तो लगता था मुझे कुछ भी मेंटेन रखना है। तो आई यूज टू कीप इन बिटवीन 6.5 to 7 से ऊपर नहीं बढ़ने देता था। तो इट वॉज 7 अर्लियर, और इतने लड्डू खाने के बाद भी 7.1 आया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर ये हुआ कैसे, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। इतना मीठा खाया पूरे जाड़े में, फिर भी 7.1 रहा, HDL और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया। दैट मीन्स कुछ तो कहीं से कुछ मिरेकल हो रहा है। तो जब सोचा तो ये समझा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होता है जब हमारा डायबिटीज होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, पर सेल इंसुलिन रिसेप्टर साइट जो 20,000 के लगभग होती है वो घट के 5,000 हो जाती है। एक ये होता है, एंड सेकेंड जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो ट्रांस फैट से ब्लॉक हो जाते हैं। और जब आप पानी जो पी रहे हैं, ये जो इमल्सिफिकेशन का जो इसका वर्क है, ये जितने भी ब्लॉक्ड इंसुलिन रिसेप्टर साइट्स हैं उनको ओपन कर देता है। व्हेन द इंसुलिन रिसेप्टर साइट्स आर ओपन तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है, ग्लूकोज का मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, और आपका ग्लूकोज लेवल भी बेटर आ जाता है। तो इस पानी को जब भी यूज करें, फ्रेश यूज करें, फ्रेश निकाल के यूज करें, जबरदस्त फायदे होंगे हर फीड में, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए लिपिड लेवल भी सही रहेगा। थैंक यू।